साल में एक बार ऐसा समय आता है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे चुपचाप हमारे घरों में झांकते हैं और देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। अगर हम उन्हें सम्मान दें तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन अगर भूल जाएं तो पितृदोष तक लग सकता है। जी हाँ, यही है पितृपक्ष श्राद्ध का पवित्र समय। आज मैं आपको सुनाऊंगा इसकी अद्भुत कथा, इसका महत्व और वो बातें जो शायद आपने कभी न सुनी होंगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक पूरे 16 दिनों तक चलता है। इन दिनों में हर परिवार अपने पितरों का स्मरण करता है। मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर उतरती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध ग्रहण करती हैं। महाभारत में कर्ण की एक अद्भुत कथा है। कर्ण जब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी और हीरे मोती के महल तो मिले, लेकिन खाने को भोजन नहीं मिला। कर्ण आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा। तब भगवान ने कहा, धरती पर रहते हुए तुमने दान तो बहुत किया, सोना चांदी भूमि घोड़े गायें, लेकिन कभी अपने पितरों का श्राद्ध और भोजन दान नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें भोजन का सुख नहीं मिल रहा। ये सुनकर कर्ण व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कुछ समय के लिए वापस धरती पर भेजा जाए ताकि वे पितरों का श्राद्ध कर सकें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कर्ण धरती पर लौटे और पूरे मन से अपने पितरों का श्राद्ध किया। तब जाकर उन्हें स्वर्ग में भोजन का सुख प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है, श्राद्ध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्वज प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष का निवारण होता है और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपनी जड़ों और वंश के प्रति आभार प्रकट करने का समय है। प्रातः स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। पूर्वजों का स्मरण करते हुए कुशा, तिल, जल और पुष्प से तर्पण करें। घर पर पितरों का प्रिय भोजन बनाएं, जैसे खीर, पूरी, चावल, दाल आदि। इसे पितरों को अर्पित करें और बाद में ब्राह्मण, गाय या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। अंत में दान दक्षिणा दें और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें। पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन खास महत्व है क्योंकि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, वे इसी दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है और इसे करने से सभी पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति का वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हमारे भीतर हमारे पितरों का भी अंश है। उनके बिना हमारी कोई पहचान नहीं। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय पितृदेव।